जय हिंद बच्चों। हर एक तरह के इंटरव्यू में, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो और कोई प्रोफेशनल इंटरव्यू हो, जो सबसे पहला जो सवाल आता है, और मैं बोलूंगा कि ये द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक है, ये है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ के एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आपने अपने आप को किस तरह से प्लान कर रखा है, किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रखा है। कहने का मतलब जो भी आपने एक्शन बचपन में लिया, जो भी एक्शन आपने पास्ट में लिया, उसका आपके प्रोफेशन के ऊपर में क्या इंपैक्ट है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखते हैं। ये बताना देना चाहूंगा कि क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, क्योंकि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का मतलब आपको अपने बारे में बताना है, और कोई भी इसमें किसी भी चीज को गलत नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, बताना किस तरह से, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। जब एग्जामिनर पूछे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो बच्चे इसका जवाब नॉर्मली देते हैं कि हाय, माय नेम इज आशुतोष एंड माय फादर इज इन आर्मी, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो तुरंत अपने आप को इंट्रोड्यूस करके तुरंत अपने फादर को या अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके बारे में, तो आपको अपने बारे में ही बताना है, फैमिली के बारे में नहीं बताना है। ध्यान दीजिए, ये रखिए कि क्वेश्चन बिल्कुल स्टिक रखिए उस टॉपिक से। तो करना क्या है, सबसे पहले आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सिंपल सा सेंटेंस माय नेम इज, और जो भी आपका नाम है वो बोलिए। फिर उसके बाद में आप अपने एकेडमिक के बारे में बताइए कि आई हैव डन माय क्लास 12 और ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस स्ट्रीम। अब देखिए, स्ट्रीम बोलना जरूरी इसलिए है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रीम बोलोगे तो आपको ये वहां पे ये मेंशन करना जरूरी है कि वो स्ट्रीम आपने किस लिए सेलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो कि हाय, माय नेम इज आशुतोष, आई हैव डन माय क्लास 12 फ्रॉम साइंस स्ट्रीम इन विच आई स्कोर्ड 89% मार्क्स, ये अप्रोच सही है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। अगर आपने बोला कि क्लास 12 जो है आपने वो साइंस से किया, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आपको ये बताना जरूरी लगता नहीं क्या कि क्लास 10th के बाद में 11th में आपने साइंस ऑप्ट किस लिए किया? अच्छे नंबर आ गए थे इसलिए ऑप्ट किया? नहीं। अगर आपको आर्मी में जाना था तो इसलिए आपने साइंस ऑप्ट किया, क्योंकि साइंस में आर्मी में जाने के लिए, डिफेंस फोर्सेज में जाने के लिए मैथ्स की एक अच्छी नॉलेज चाहिए। किसी भी, अगर मैं बात बोलूं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आप वहां पे ये बोलिए कि आई वांटेड टू जॉइन इंडियन आर्मी, दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड साइंस विद मैथ्स इन क्लास 11th। अब ये एक प्लानिंग बताता कि यस, आर्मी में जाना था तो आपने उसकी प्लानिंग अपने स्कूल डेज से किया, और 10th में आते ही आपने, जब 10th का पेपर क्लियर हुआ तो आपने साइंस ऑप्ट किया। उसका रीजन ये था कि आपके एग्जामिनेशन में इससे हेल्प हो जाती। तो ये हो गया आपके एकेडमिक के बारे में। अब उसके बाद में अगला आता है क्वेश्चन, व्हाट आर योर हॉबीज। तो मैं देखता हूं कि बच्चे हमेशा हॉबीज में लिख देते हैं माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। देखिए, हॉबी और टाइम पास में फर्क है, समझिए इस चीज को। बच्चे बहुत बार बोलते हैं माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। ये प्लेइंग क्रिकेट बोलना एक तरह से टाइम पास सा लग रहा है। क्यों लग रहा है? हॉबी का मतलब वो चीज है कि आपका हॉबी अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट क्यों है, क्रिकेट से कौन सी वैल्यू आप सीख रहे हो जो कि आपके फ्यूचर में आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। अगर इसी क्वेश्चन का इस तरह से बोला जाए कि इफ आई टॉक अबाउट माई हॉबी, देन माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम विच आई गेट a chance to work in a team which is very much required in the service of defense forces। लग रहा है कुछ? बिल्कुल। सेना में, आर्मी में जाने के लिए या किसी भी तरह के फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक टीम में काम करना पड़ता है, अकेले आप नहीं काम करते, एक टीम में काम करना पड़ता है। और क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो कि आपको एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, एक्सरसाइज देती है, जहां पे मोटिवेट करती है कि टीम में किस तरह से काम कर दिया जाता है, और ये वैल्यू आपको आगे जरूरत पड़ती है। तो कभी भी आप हॉबी भी बोलिए तो आपकी हॉबी क्यों है, उस हॉबी से वैल्यू क्या है, और उस वैल्यू आपके फ्यूचर में, आपके प्लानिंग में, मींस आपके प्रोफेशन में किस तरह से वैल्यू काम आएगी। समझ में आ रहा है? स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेंथ आप बोलिए, जो भी आपका स्ट्रेंथ है, दैट आई एम वेरी पंक्चुअल, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, जो कुछ भी बोलना है। हाँ, वीकनेस जब भी आप बोलते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे बोलते हैं कि इफ आई टेक अबाउट माई वीकनेस देन आई कैन से दैट आई एम वेरी इमोशनल। देखिए, वीकनेस हर एक इंसान के अंदर होती है, वीकनेस बोलने में कोई भी गलती नहीं है। लेकिन हाँ, वीकनेस जब भी आप बोलते हो तो उस स्टेटमेंट को स्ट्रेंथ में चेंज इसलिए कीजिए, इस तरह से कीजिए कि जब भी आप वीकनेस बोलते हो तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन भी बताइए। वीकनेस को आइडेंटिफाई करना ये बहुत बड़ी महानता है, लेकिन
आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर काम न करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती है। अगर आपको पता कि आपकी वीकनेस है कि आप बहुत इमोशनल हो, तो अब आप उसमें बताइए कि आप कौन से स्टेप ले रहे हो उस चीज़ से वापस आने के लिए। जैसे आप बोल सकते हो कि अब आप बड़े प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हो, राइट। आप कोई भी अगर डिसीजन लेने टाइम पे आप उसका कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करते हो और तब जाके उस पर डिसीजन लेते हो, अब इमोशनल नहीं होते हो। तो ये चीज़ें जरूरी होती हैं। आपकी जो वीकनेस है, उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है इस टाइम पे। क्लियर। अब उसके बाद में हम आते हैं जहां पे बच्चे से पूछा जाता है, जहां पे बच्चे बोलते हैं फैमिली के बारे में। देखिए, फैमिली के बारे में जब भी बात आती है तो बच्चे फैमिली के बारे में इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि पूरी फैमिली का बायोडाटा निकालते हैं। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, ही हैज डन हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT, माई सिस्टर इज ए डॉक्टर फ्रॉम एम्स, माई मदर इज अ टीचर फ्रॉम दिस। देखिए, फैमिली के बारे में पूछा गया है, आपको फैमिली की पूरा बायोडाटा नहीं देनी है। फैमिली के बारे में पूछा गया तो आप ये बताइए कि आपकी फैमिली किस टाइप की है, और उस फैमिली टाइप ऑफ फैमिली से आपके अंदर में कौन सी वैल्यू आ रही है, ये बहुत जरूरी होता है बताना। ठीक है, एग्जामिनर नहीं जानता। एग्जामिनर हाँ फैमिली के बारे में बता रहे, तो ये बताइए कि आपकी फैमिली है, फैमिली में वैल्यू क्या आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो आप इस तरह से बोल सकते हो, इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, देन माई फैमिली इज एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली वेयर ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय माई फादर। अब ये क्या शो करता है, ये स्टेटमेंट, ये क्वालिटी शो करता है कि आपके फैमिली में फादर को सुप्रीम माना जाता है और उनके जो भी निर्णय होते हैं सब उस चीज को फॉलो करते हैं। यही तो क्वालिटी आर्मी में चाहिए कि आप जब आर्मी में ज्वाइन करो तो आपके जो बॉस हैं, आपके जो ऑफिसर हैं, आप उनके हर एक डिसीजन को फॉलो करें अनडाउटली। क्लियर बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको ढंग से अगर अरेंज करेंगे तो बड़े आसानी से आएगा। हाँ, एक और आता है अचीवमेंट्स के बारे में। मैं देखता हूं कि बच्चे जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपनी अचीवमेंट बताते ही नहीं है। बेटा ध्यान दीजिए, कोई भी चीज अगर आपने अचीव किया है, आपकी अचीवमेंट है, चाहे वो आपकी 8th क्लास में एक डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आने का प्राइज ही क्यों ना हो। अगर आपको लगेगा कि सर 8th क्लास में फर्स्ट आने का, डिबेट कंपटीशन के प्राइज का अब क्या लेना देना सर, नहीं बेटा, 8th क्लास में आपने अचीव की थी, किसी ने दी नहीं है, वो आपने अर्न किया है, राइट। अपनी अचीवमेंट जो भी है, बढ़िया जो अचीवमेंट है उसको जरूर बोलिए। क्लियर, क्योंकि अचीवमेंट जरूरी है। अगर है बोलिए, नहीं है कोई बात नहीं, उसको रहने देते हैं। तो समझ में आया। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर किस तरह से देना है। अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। आपने जो स्ट्रीम सेलेक्ट किया था क्लास 10th के बाद में, वो क्यों किया था उसका रीजन बताइए, रीजन आपके करियर से जुड़ा हुआ हो। उसके बाद अगर आप हॉबी बताते हो तो उस हॉबी से क्या वैल्यू आप गेन करते हो, उस वैल्यू को जरूर बताइए जो कि इंटर रिलेट अगेन आपके जॉब से हो, आपके फ्यूचर से हो। उसके बाद में अगर आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताते हो तो अपनी वीकनेस आप बता रहे हो तो उससे साथ में उसके ओवरकम करने के जो स्टेप्स आप फॉलो करते हो वो भी बताइए। अपनी फैमिली के बारे में बताते हो तो फैमिली का बायोडेटा नहीं बताइए, टाइप्स ऑफ फैमिली बताइए, उससे क्या वैल्यूज आप गेन करते हो, और अपनी जो भी अचीवमेंट है इसके बारे में आप बताइए। और तो देखिए, इससे एग्जामिनर ने क्या क्वालिटी देखा मैं बता देता हूं। क्लास 10th का जब आपने बताया कि 10th में आपने ये सब्जेक्ट किया था तो एग्जामिनर ने चेक किया कि आप एक बड़े अच्छी तरह से अपने आप को प्लान करके रखते हो, राइट। जब आपने हॉबी की बात की तो आपने हॉबी में बारे बताया, तो हॉबी में बताने के टाइम पे कि मेरे अपने हॉबी से ये चीजें सीखता हूं, इसका मतलब अगेन ये है कि आपका हॉबी टाइम पास नहीं है और ये हॉबी के अंदर में कुछ ना कुछ वैल्यू आपने बहुत कुछ गेन किया है। फैमिली के बारे में बताता है तो ये बताते हैं कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, राइट। तो ये सारी क्वालिटी आपका एग्जामिनर बस एक क्वेश्चन से चेक करता है, इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन से चेक करता है और आगे चल के आगे जो भी क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो इसके जवाब के ऊपर में, रिस्पॉन्स के ऊपर में वेट करता है। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने किया टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अगले क्लास में, अगले सेशन में मैं इंटरव्यू में बाकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको किस तरह से जवाब देना वो डिस्कस करूंगा। जय हिंद।